तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, हम लेकर के आ गए हैं लॉ लाइफ चैनल पर। ठीक है, क्या चल रहा था हमारा जो सीरीज चल रही थी? किसकी सीरीज चल रही थी? फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट सब्जेक्ट की, जो है कंपनी लॉ, कंपनी विधि के बारे में हम पढ़ रहे थे। और इसका हम 5वां क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं, जो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। निदेशकों की बैठकें, निदेशक मंडल की बैठकें, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड। और यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, निदेशकों को संचालक भी बोलते हैं। तो अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है, संचालक हो, निदेशक हो, ठीक है। और ये इसमें एक संचालक हो, निदेशक मंडल हो, कुछ भी हो, मीनिंग एपी की होगा यहाँ पर बोर्ड, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड, कंपनी की मीटिंग जो होती है उनके बारे में ये क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जल्दी से देख लेते हैं, नोटबुक निकाल लीजिए, ठीक है, और पेन निकाल करके तैयार हो जाइए दोस्तों। ठीक है, एनर्जी के साथ में जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन का खात्मा और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। उसके लिए आपको धन्यवाद करना पड़ेगा हमारे यूट्यूब चैनल लॉ लाइफ का। कैसे धन्यवाद करोगे? सब्सक्राइब करके, कमेंट करके। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर है, प्रत्येक 3 महीनों में कम से कम एक बैठक। एक कंपनी के निदेशक अपनी अधिकांश शक्तियों का प्रयोग करके एक संयुक्त बैठक करते हैं, जिसे बोर्ड की बैठक कहा जाता है। तो बोर्ड की बैठक किसे कहा जाता है? बोर्ड बैठक का मतलब तो पता ही होगा। अरे पहले, अब तो नहीं है, लेकिन पहले ज़माने में होते थे। ठीक है, जैसे गांव होते थे, गांव में एक वो होता था, क्या कहते हैं, बैठक बोलते थे गांव में। मतलब गांव के बीचों बीच एक मंदिर होता था, वहाँ पर एक घर सा बना रहता था, झोपड़ी बनी होती थी, वहीं पर लोग आकर के सभी बैठते थे, अपना समय को गुजारते थे, गप्पे लड़ाते थे, मौज लेते थे। ठीक है, उसी को बोलते थे बैठक। लेकिन यहाँ पर बैठक वो नहीं है, ये बैठकें हैं। वहाँ पर अलग है, वहाँ पर गांव था, चौपाल होती थी। चौपाल याद आ गया? ठीक है, सभी को जिसने चौपाल देखी है कमेंट करके बताएंगे कि मैंने भी देखी है। तो चौपाल में सभी गांव के बुजुर्ग और लोग आकर के वहाँ बैठते थे और गप्पे लड़ाते थे, उसी को बोलते थे बैठक। लेकिन अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गाँव की नहीं, यहाँ पर बात कर रहे हैं कंपनी की। तो कंपनी में जो बोर्ड होती है वो मीटिंग करती है। क्या ऐसी होती है मीटिंग? देखिए, हर कंपनी के मामले में निदेशक मंडल की बैठक अवश्य होनी चाहिए। मतलब कोई भी कंपनी है, मैं तो कहता हूँ कोई कंपनी, कोई संस्था है, घर हो, पंचायत हो, भैया मोहल्ला हो, कोई भी हो, बैठक तो जरूर होनी चाहिए। ठीक है, घर में भी होनी चाहिए। चलिए, हर 3 महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए। ऐसी कम से कम 4 बैठकें हर साल में आयोजित की जाएंगी। ऐसी मतलब कि यह है सेक्शन 285 में, सेक्शन धारा 285 में यह है सेक्शन में कि भैया कोई भी कंपनी है उसकी 1 महीने में 4 बैठक होनी चाहिए। महीने के और साल में महीने कितने होते हैं? 12, और 12 से हमने 4 को डिवाइड किया तो बची 3। तो हर महीने में कितनी? 3। हर 3 महीने में एक, सॉरी, ठीक है, हर 3 महीने में एक बैठक होनी जरूरी है। इस तरह से 4 पूरी साल में होनी है। चलिए आगे है, दूसरे शब्दों में निदेशकों की बैठक आयोजित किए बिना कोई भी 3 महीना नहीं गुजारा जाना चाहिए। ऐसा ना कि तुम 4 बैठक है तो वो 4 बैठक 1 महीने में खत्म कर दो, नहीं नहीं भैया, हर 3 महीने में एक होनी चाहिए। और कम से कम 4 निदेशकों की बैठक के बिना कोई वर्ष समाप्त नहीं होना चाहिए। ये कंपनी का नियम है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये क्वेश्चन को यहाँ पर दिया गया है। आगे है, इस अनुभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि बोर्ड की बैठक यथोचित लगातार अंतराल पर आयोजित की जाती है, ताकि निदेशक कंपनी का मामलों में प्रबंधक के संपर्क में रह सके। ये किस लिए की जाती है? ताकि कंपनी में क्या चल रहा है, क्या मतलब जो भी प्रक्रिया है उसमें सब लोग एक दूसरे के संपर्क में रहें। आगे है पॉइंट, हालांकि कंपनियों के किसी भी वर्ग के संबंध में केंद्र सरकार को नियम में ढील देने का अधिकार है। धारा 285 इस प्रावधान का उद्देश्य उन छोटी कंपनियों को बोर्ड की बैठकों में होने वाली अनावश्यक कठिनाइयों और उनके रखने में होने वाले खर्च से बचाना है, जिनके पास अपर्याप्त व्यवसाय है। अब सरकार, हमारा पता ही है, जो हमारा संविधान है लचीला भी है, वो कहता है चलो ठीक है, अगर सपोज के कंपनी है भैया, जिसका जो कार्यालय है कंपनी का, ठीक है, उसका कार्यालय कहाँ पर है? सपोज करो कहाँ पर? युगांडा में। कहाँ पर है? युगांडा में है। ठीक है, और वहाँ पर कंपनी भारत में है और दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ऐसे नए नए देशों से है। तो हर 3 महीने में उनका वो करना है तो कठिन हो जाएगा। वो इसलिए कह देगी थोड़ी सी ढील दे, चलो ऐसा करो, एक साथ मीटिंग तो करनी जरूरी है, ऐसा करो ऑनलाइन मीटिंग कर लो। ठीक है, तो इस तरह का भी प्रावधान है। ठीक है, फोन पर बातचीत कर लो या फिर ऑनलाइन कर लो, ऐसे भी हो सकती है।
चलिए, जरूरी नहीं है सभी को एक साथ में आना जरूरी है, क्योंकि उनका मतलब है कनेक्टिविटी से, कनेक्ट रहो सबके सब। अब बैठकों की सूचना, देखिए कोई भी अगर जैसे पंचायत होती है गांव में तो उसकी सूचना दी जाती है ना, बोला जा भी सबको क्या क्या पंचायत है, या फिर वहां पर पंचायत उस दिन होगी सबसे बोल दो, तो वही सूचना है यहाँ पर। कैसे देखे, निदेशक मंडल, संचालक मंडल भी इसको बोलते हैं, बोर्ड भी बोलते हैं, कंपनी की समिति भी बोलते हैं, सब कुछ है ये निदेशक मंडल। ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है पेपर में दोस्तों। निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक को की सूचना भारत में प्रत्येक निदेशक को निम्नलिखित रूप में निर्देशक को लिखित रूप में भारत में अपने सामान्य पते पर हर दूसरे निदेशक को दी जानी चाहिए जो इस समय भारत से बाहर है, धारा 286 के अकॉर्डिंग। देखिए कोई भी कंपनी का जो बोर्ड का जो सदस्य है, मेंबर है, वो कहीं पर भी है वहीं पर सूचना पहुंचनी चाहिए। एक निदेशक के पास अपने नोटिस के अधिकार को माफ करने के लिए कोई शक्ति नहीं है। एक निदेशक को नोटिस दिया जाना चाहिए भले ही उसने कहा हो कि वो बैठक में शामिल नहीं हो पाएगा। देखिए बैठक में शामिल होगा या नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ उसको नोटिस जाएगा ही जाएगा। और ये नहीं कह सकता मुझे नोटिस मत भेजना, नहीं, नोटिस तो उसको जाएगा ही, वो शामिल हो या ना हो। यदि लेखों में नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित करने का प्रावधान है तो नोटिस भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए मासिक समय और स्थान निर्धारित किया जा रहा है। साथ ही यदि सभी निदेशक आकस्मिक रूप से मिलते हैं और बैठक करने के इच्छुक हैं तो नोटिस के अभाव में भी बैठक आयोजित की जा सकती है। जब तक कंपनी के लेख नोटिस की निश्चित अवधि प्रदान नहीं करते हैं तब तक बोर्ड की बैठक के लिए एक उचित नोटिस दिया जाना चाहिए। उचित नोटिस क्या है, यह किसी विशेष मामले पर निर्भर करेगा। यदि उचित नोटिस नहीं दिया जाता है तो कार्यवाही तब तक अमान्य है जब तक कि सभी निदेशक बैठकों में उपस्थित ना हो। इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले कहा गया है कि देखो बोर्ड की मीटिंग कह दी कि भाई कंपनी ने कह दी कि हर 3 महीने की 2 तारीख को बैठक होगी, तो जनवरी की 2 तारीख को हो गई, फरवरी गुजर गया, मार्च गुजर गया, अप्रैल की 2 तारीख को हो गई। ठीक है, इसी तरह से वो कह देगा पूरे 12 महीने में 4 महीने में हर 4 महीने की 2 तारीख को बैठक उसने पहले से ही बता दिया, नियम बना दिया है। तो अब इसमें जरूरी नहीं है कि नोटिस दिया जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए एक कंडीशन तो हो गई। अब एक कंडीशन है, पहली बैठक 2 तारीख को होगी, दूसरी के लिए बता दें, सभी को बता देंगे दूसरी बैठक किस तारीख में होगी। तो उसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि नोटिस दिया जाए। समझ में आ गया दोस्तों। और जब तक सबके पास में नोटिस नहीं पहुंच जाएगा, सबका रिप्लाई नहीं आ जाएगा, तब तक बोर्ड की तारीख, मीटिंग की तारीख नहीं होगी और तब तक कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। और कंडीशन एक ये भी है, सबको अगर नोटिस पहुंच गया और सभी उस मीटिंग में, जैसे सपोज करो कि 8 लोग मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग में है, 8 में से 8 अगर मीटिंग में नहीं पहुंचे तो मीटिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी, फिर उसको स्थगित कर दिया जाएगा, किसी और दिन रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये बैठकों की सूचना थी। आगे है, नोटिस में बैठक का स्थान, समय, तारीख का उल्लेख होना चाहिए। दिन एक कार्य दिवस होना चाहिए और समय व्यवसायिक घंटों के दौरान होना चाहिए। जब तक कि सभी निदेशकों द्वारा अन्यथा सहमति न दी जाए तब तक कि कंपनी के अंतर नियमों का अधिनियम की आवश्यकता न हो। नोटिस में यह बताना आवश्यक नहीं है कि व्यवसाय का संचालन किया जाना है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि नोटिस में कंपनी के लिए कुछ भी बताना नहीं है, कंपनी को मैं ये करना है ये करना है, नहीं, वो वहाँ पर डेट, टाइम, तारीख होनी चाहिए। और उसमें कंडीशन ये भी है, संडे नहीं होना चाहिए, कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए। और जो कंपनी का जो टाइम है, जैसे अकॉर्डिंग टू द लॉ है, ठीक है, 8 से 5 है, ठीक है, या फिर सुबह 6 से 2 है, जो भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग ही वो मीटिंग रखी जाएगी, उससे अलग नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर तो ये खत्म था। अब यहाँ पर मैंने 1-2 क्वेश्चनों को और जोड़ दिया। एजेंडा किसे कहते हैं, ये बिल्कुल इसी से रिलेटेड है और हमारे पेपर में आ जाता है, शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, वैसे भी हमें इसके बारे में पता होना चाहिए एजेंडा किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर तो कंपनी के बोर्ड की मीटिंग की बात चल रही थी, वो यहाँ पर इतना समाप्त हो गया, लेकिन उसी से जुड़े हुए ये भी हैं। एजेंडा शब्द का अर्थ है कि की जाने वाली चीजें। वर्तमान संदर्भ में यह एक बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय का विवरण है। यह उस क्रम को भी निर्धारित करता है जिसमें व्यवसाय से निपटा जाना है। हालांकि कंपनी अधिनियम सचिव के लिए एजेंडा भेजने या बोर्ड मीटिंग के नोटिस में इसे शामिल करने के लिए अनिवार्य नहीं बनाना है, फिर भी परंपरा के अनुसार यह अनिवार्य रूप से मीटिंग बुलाने वाले नोटिस के साथ होता है। देखिए यहाँ पर था कि
जब तक कंपनी के अंतर नियमों या अधिनियमों की आवश्यकता न हो, नोटिस में यह बताना आवश्यक नहीं है कि व्यवसाय का संचालन किया जा रहा है। ये चीज तो है, वही चीज यहां पर जरूरी नहीं है कि एजेंडा हो, लेकिन कंडीशन यह है कि मीटिंग, अगर कोई अनावश्यक मीटिंग हो रही है तो वो किस बात के ऊपर दोस्तों हो रही है, वो जो बात है उसी को बोलते हैं एजेंडा। कि इस बार मीटिंग होने का एजेंडा क्या है, मोटिव क्या है, किस बात पर चर्चा होगी, उसी को बोलते हैं एजेंडा। जब एजेंडा, तो लेकिन ये एजेंडा जो नोटिस हमारे पास में जाएगा ना, हम भेजेंगे, हमारे पास में आएगा, हम बोर्ड के सदस्य हैं, सपोज तुम सभी बोर्ड के सदस्य हो, ठीक है, बोर्ड के सदस्य, तुम्हारे पास में नोटिस आएगा तो उसके साथ में एक और लेटर आएगा, उसमें होगा एजेंडा, भैया ये चीज है, इसके ऊपर मीटिंग रखी गई है। समझ में आ गया? चलिए, जब एजेंडा नोटिस के संचालन, जब एजेंडा नोटिस के साथ संलग्न होता है तो प्रत्येक निदेशक प्रस्तावित व्यवसाय पर उचित विचार करता है और बैठक में चर्चा के लिए आवश्यक तैयारियां कर लेता है। उसमें क्या कहा गया है, जैसे कि अभी हम लेते हैं एक कंपनी में, भैया के एक कंपनी है, ठीक है, उसमें ये कहा गया कि भाई जैसे कि जो एप्पल का जो लेटेस्ट वर्जन आया है, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन आया है, 14 आया है, 16 आया है, जो भी है, उसमें कमी आ गई है कुछ, और ग्राहक जो है उस पर बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, वो प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि ये जो फ़ोन है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, सीक्रेट नहीं रह सकते, पासवर्ड अपने आप अनलॉक हो जाते हैं, ऐसा कोई मोटिव आ गया। तो जो नोटिस भेजा है, जल्दी से आओ, इमरजेंसी मीटिंग है, तो उसके साथ में ये दिया गया है इसके बारे में। तो अब जितने भी लोग बोर्ड मीटिंग में, वो ये इसलिए दिया गया है कि वो उस पर अपने विचार रखें कि ऐसा क्यों है, उसका सोल्यूशन पहले से ही लेकर का। ये भी एजेंडे का मीटिंग होता है, वो मोटिव होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए एजेंडा समझ में आ गया कंपनी की मीटिंग में। अब चलते हैं, एक और नेक्स्ट पॉइंट है कोरम। ठीक है, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। देखिए, प्रत्येक बैठक के लिए एक उचित कोरम होना चाहिए। बोर्ड की बैठक के लिए कोरम कम से कम 2 निर्देशकों या निदेशक मंडल की कुल शक्ति का 1/3 होना चाहिए। जो भी अधिक हो, न्यूनतम 2 निदेशकों के अधीन कुल संख्या का निर्धारण करते समय रिक्तियों की गणना नहीं की जाती। समझ में आ गया कोरम क्या है? नहीं आया यार, मुझे भी पता है नहीं आया होगा, मैं समझाता हूं। देखिए, सपोज दैट के यहां पर एक मीटिंग चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लोग बैठे हुए हैं, ये बीच में टेबल लगी हुई है, आपने देखा होगा, और यहां पर बैठा हुआ है कंपनी का मालिक या फिर ओनर, जो भी है। ठीक है, यहां पर एक कंपनी है और ये मीटिंग चल रही है। ठीक है, ये मीटिंग चल रही है। अब क्या होगा, कोरम किसे कहेंगे? ये जितने भी जो सदस्य हैं दोस्तों, ये जितने भी जो सदस्य हैं, इन सभी को कोरम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कोरम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कोरम कहा जाएगा। समझ में आ गया? अब क्या होता है, इसमें से अगर कुछ लोग उपस्थित नहीं है, कुछ लोग उपस्थित नहीं है, तो वो अपने अपने रिप्लेसमेंट में किसी और को वहां पर रख सकते हैं, वो भी कोरम में आएगा। जैसे कि चलिए, देखिए, निदेशक मंडल की बैठक में पारित किए जाने वाले किसी भी प्रस्ताव में रुचि रखने वाले निदेशकों को उस संकल्प के कोरम के प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा। मतलब कि जो बोर्ड की मीटिंग ऊपर चल रही थी, हमने बताया था 1 2 3 4, और यहाँ पर मेन व्यक्ति बैठा था 1 2 3 4, ये जो लोग थे। ठीक है, यहाँ पर जो कंपनी के जो मतलब कि जो उस बोर्ड के जो सदस्य हैं, उन्हीं सदस्यों को कोरम बोला जाएगा। ऐसा नहीं इसके साथ में कोई सेक्रेटरी भी आ गया, ये व्यक्ति आ गया, इसके साथ में कोई इसका नीचे वाला आ गया, यहाँ पर और कोई खड़ा है, वो कोई भी उसका कोरम में नहीं गिना जाएगा। केवल जो मेन लोग हैं मीटिंग के, जिनके बिना मीटिंग पूरी नहीं होती, जिनके बिना मीटिंग नहीं होती, उन्हीं को कोरम में गिना जाएगा। ठीक है, यदि किसी भी इच्छुक निदेशक की संख्या निदेशकों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक या उसके बराबर है, तो शेष निदेशक जो रुचि नहीं रखते हैं उस मद के लिए कोरम होंगे, बशर्ते उनकी संख्या 2 से कम न हो। मतलब कि कोई भी कंपनी है, ठीक है, जिसमें कोई मीटिंग हो रही है, उसमें अगर 2 लोग ऐसे हैं, ठीक है, 2 लोग ऐसे हैं जो उस मीटिंग में क्या कर रुचि तो नहीं रखता है, अरे यार क्या मीटिंग कर रहे हैं, चलो ठीक है कर लो, लेकिन उसमें वो हैं तो वो कोरम में ही आएंगे। ठीक है, उनकी रुचि हो उसमें या ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, बोर्ड मीटिंग, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, बोर्ड मीटिंग के बाद में हमने देखा था एजेंडा।
ठीक है। तो एजेंडा का मतलब पता चलेगा, जो बोर्ड की जो मीटिंग होती है उसका मोटिव। अब चल रहा है कॉरम, मतलब बोर्ड मीटिंग लेने वाले जो लोग होते हैं उनके बारे में कॉरम। ठीक है, चलिए देखिए, यदि बोर्ड की बैठक कोरम के अभाव में आयोजित नहीं की जा सकती है। बोर्ड की मतलब मीटिंग कोरम, मतलब कि जो कोरम उसके सदस्य को बोला गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर सदस्य कोई नहीं आया है तो मीटिंग नहीं हो पाएगी, पहले ही रूल में हमने पढ़ लिया है। तो जब तक कि लेख अन्यथा प्रदान नहीं करते हैं, बैठक स्वचालित रूप से अगले सप्ताह में उसी दिन और उसी समय पर स्थान पर स्थगित हो जाएगी। मतलब कि कोई लोग उसमें हैं और नहीं आ पाए हैं, उनके पास में कोई सूचना नहीं है, तो रूल के अकॉर्डिंग वो अगले हफ्ते कि उसी दिन, उसी तारीख, उसी समय पर, मतलब उसी तारीख ने उससे एक हफ्ते बाद में वो रखी जाएगी, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी उस दिन के लिए। चलिए, जहां उस दिन सार्वजनिक अवकाश होता है तो बैठक उसी समय और स्थान पर अगले दिन के लिए स्थगित कर दी जाती है। यदि कोरम के अभाव में कोई बैठक आयोजित नहीं की जा सकती है तो इसे धारा के तहत प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाने वाली न्यूनतम बैठकों की संख्या में गिना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी कोई कमी होती है, बैठक नहीं है, तो उसको न्यूनतम जो आयोजित होने वाली बैठक है उनमें गिना जाएगा। चलिए, बोर्ड की जो बैठकें होती है उनके निम्नलिखित कार्यों के लिए बुलाई जाती है। इंपॉर्टेंट ये भी है यहाँ पर फैक्ट कि बोर्ड की जो बैठकें होती हैं वो क्यों बुलाई जाती हैं, किस लिए बुलाई जाती हैं, तो देख लेते हैं किस लिए बुलाई जाती हैं। देखिए, बोर्ड की बैठकें निम्नलिखित कार्यों के लिए बुलाई जाती है। नंबर 1, शेयर और डिबेंचर जारी करने के लिए। शेयर जारी करने के लिए डिबेंचर। डिबेंचर क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे, इसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे। चलिए, दूसरा है शेयरों पर कॉल करने के लिए, शेयरों को जब्त करने के लिए, शेयरों को स्थानांतरित करने के लिए, लाभांश की दर तय करने के लिए, डिबेंचर से अतिरिक्त ऋण लेने के लिए, कंपनी के धन को निवेश करने के लिए, कंपनी की कठिनाइयों पर विचार करने के लिए, कंपनी की नीतियों का निर्धारण करने के लिए। समझ में आ गया दोस्तों, ये सारी कंडीशंस होते हैं जिनके लिए बोर्ड की बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे है निदेशक की समितियों की बैठकें। ठीक है, इसमें यह भी एक क्वेश्चन फैक्ट करता है कि जो निदेशक होते हैं उनकी समितियों की जो बैठक होती है। अब निदेशक, अभी तो हमने पढ़ा है जो बोर्ड थे, ठीक है, जो बोर्ड था ना दोस्तों, बोर्ड, जो कंपनी का बोर्ड होता है उसको तो बोलते हैं निदेशक। कंपनी का जो बोर्ड होता है उसको निदेशक बोलते हैं। अब समिति क्या होती है? समितियां ये होती हैं जो बोर्ड की जगह पर, मतलब कि जो आपातकालीन स्थिति में जब बोर्ड नहीं हो सकता, निदेशक नहीं हो सकते, तो उनकी जगह पर जो लोग होते हैं, ठीक है, उनके रूप में एक समिति बनाई जाती है। जो बोर्ड का काम है वो जब बोर्ड नहीं होगा तो उसके रूप में कोई एक और समिति बना दी जाती है जिसमें 3-4 लोग रख दिए जाते हैं। ये उनका उत्तरदायित्व पूरा करते हैं। जैसे होता है ना आपातकालीन स्थिति में जब मुख्यमंत्री मतलब कि मुख्यमंत्री हो या फिर राज्य का वो काम नहीं करते तो राष्ट्रपति को, ठीक है, एकात्मक संघ के तौर पर राष्ट्रपति ही फैसले लेता है। तो इस कंडीशन में भी यही है कंपनी में कि जब आपातकालीन स्थिति होगी तो बोर्ड नहीं होगा तो उस जगह पर ये जो समिति है, जो समिति बोर्ड की जो समिति है वो उसके सारे शक्ति उसके पास होंगी, प्राप्त होंगी और उसी शक्तियों का वहन करके कंपनी को आगे चलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो मैंने समझा दिया मोटा मोटा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़कर। देखिए, निदेशक मंडल कुछ समितियां बना सकता है और अपनी कुछ शक्तियां उन्हें सौंप सकता है। इन समितियों में केवल निदेशक होने चाहिए। ऐसी समितियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन अंतर नियमों द्वारा प्राधिकृत किया जाना चाहिए और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन ही होना चाहिए। मतलब कि जितने भी सारे रूल हैं वो वही समिति उन्हीं को फॉलो करेगी। आगे, एक बड़ी कंपनी में आवंटन, स्थानांतरण, वित्त जैसे नियमित मामलों को निदेशक मंडल की उप समितियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऐसी समितियों की बैठकें उसी तरह आयोजित की जाती हैं जैसे बोर्ड की बैठकें होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है इसमें लेनदारों की बैठकें। बैठकें जो होती हैं, ठीक है, उनमें कुछ हमने पॉइंट डाल दिए हैं। लेनदारों की बैठकें किसे बोलते हैं? देखिए, लेनदारों की बैठकें तब बुलाई जाती हैं जब कंपनी अपने लेनदारों के साथ व्यवस्था करने के लिए एक योजना बनाने का प्रस्ताव करती है। कंपनी अधिनियम की धारा 391 से 393 न केवल कंपनी को लेनदारों के साथ समझौता करने का अधिकार देती है बल्कि ऐसा करने की प्रक्रिया भी निर्धारित करती है। यह होती है लेनदारों की बैठक। दूसरा है डिबेंचर धारकों की बैठक। देखिए, डिबेंचर ट्रस्ट डीड में निहित शर्तों के अनुसार डिबेंचर धारकों की बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों को समय समय पर बुलाया जाता है जहां कंपनी का पुनर्निर्माण, पुनर्गठन, समामेलन या समापन के समय डिबेंचर
धारकों के हित में शामिल होते हैं। आगे है ट्रस्ट डीड में दर्ज नियम और विनिमय बैठक की सूचना, बैठक के अध्यक्ष की नियुक्ति, प्रस्तावों को पारित करने, बैठक की गणपूर्ति और कार्यवृत्त लिखने और हस्ताक्षर करने से संबंधित होती हैं। ये दोनों जो थी, ठीक है, जो हमने दिए लेनदारों की बैठकें और दो डिवेंचर धारकों की बैठक, ये इंपॉर्टेंट होती हैं। किसमें? किसी भी कंपनी के परिसमापन में, कंपनी के विघटन में, ठीक है, और बोर्ड मीटिंग इनके लिए बहुत ज़्यादा बुलाई जाती हैं। तो इस नज़रिए से दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को यहाँ पर डाल दिया है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो चुका है फिनिश। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन की चल रही थी सीरीज। कहाँ पर चल रही थी? हमारे यूट्यूब चैनल लॉ लाइफ पर, ठीक है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हमें सपोर्ट करना ना भूलें और हमें ज़रूर बताएं कि हमारे पढ़ाने में कुछ कमी हो रही है, त्रुटि हो रही है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छा कर लेंगे। आपको कोई समस्या हो रही है, कोई आपका क्वेश्चन हो तो हमें मेंशन जरूर करें, ठीक है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लीजिए। ये सारी की सारी पीडीएफ मोड में आपको वहां पर प्राप्त हो जाएंगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करते रहिए, नए दोस्त हमें शेयर जरूर कर, जो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को सारे के सारे दोस्त हमें प्रेस कर लें ताकि अगली आने वाली वीडियो का